आज मैं डीएपी और जिंक का जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो आपको मैं करके दिखाना चाहता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले लगभग डीएपी और जिंक से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी कि अगर फार्मर इन दोनों को मिलाकर खेत के अंदर यूज़ करता है तो ये आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है, ना कि फ़ायदेमंद है। तो उसमें से कुछ एक किसानों का था जो पॉजिटिव कमेंट था कि हाँ एक्चुअल में अगर आप बता रहे हो तो ये जानकारी ठीक है, लेकिन कुछ एक नए जो किसान हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यकीन नहीं होता कि अगर हम इनको मिलाकर डालते हैं तो ये हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है। तो मैंने उनके लिए खास करके ये जो प्रैक्टिकल है वो मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि 3 गिलास है, 1 गिलास खाली है, 1 गिलास के अंदर जिंक है, इफ़को वाली प्योर जिंक है 33% वाली, दूसरे के अंदर है डीएपी। आप ये जो प्रैक्टिकल है उसको घर पर भी कर सकते हो। किसान साथियों, आपको क्या करना है कि 1 चम्मच डीएपी डाल लो, 1 चम्मच जिंक डाल लो। अगर गिलास थोड़ा बड़ा है तो आप 2-2 चम्मच डाल सकते हो। इन दोनों को डालने के बाद इसके अंदर पानी डालो और इसको थोड़ा सा हिला लो ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसे 2 दिन के लिए रख दो कहीं, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद आप 2 दिन बाद अगर देखते हो तो ये जो सॉल्यूशन है ये इतना हार्ड हो जाता है कि अगर आप इसे निकालना चाहोगे तो ये निकलेगा नहीं, बल्कि गिलास को तोड़कर इसे बाहर निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो कि अगर इस सॉल्यूशन को हम गिलास को तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि अगर मिट्टी के अंदर जाके ये अपना हार्ड सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि कठोर पत्थर की तरह बन जाता है, तो क्या इसे प्लांट ले लेता है। इस अवस्था के अंदर पौधा चाहे जितना जोर लगा ले, जो इसके अंदर जिंक है उसको कभी नहीं ले पाएगा, बल्कि जो फॉस्फोरस है वो तो कुछ एक % पौधे के अंदर चली जाती है, लेकिन जो जिंक है वो नहीं जाएगी। वो हो सकता है तो आपकी जड़ों के अंदर ही जम कर रह जाए। तो किसान साथियों, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा दिया है। आज के बाद ध्यान रखना कि कभी भी डीएपी, यानी डीएपी का मतलब समझ रहे ना फॉस्फोरस, जिसके अंदर अपने एनपीके भी आते हैं या फिर सुपर भी आती है, उन दोनों को कभी साथ मिला के नहीं डालना। अगर आप जिंक और फॉस्फोरस का यूज़ कर रहे हो तो 3 दिन का बीच के अंदर गैप जरूर रखना, या फिर 3 दिन पहले डीएपी को डालो या फिर 3 दिन बाद में जो जिंक है उनको डालो। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बिल्कुल समझ आ चुकी है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद किसान साथियों।